प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको मनु की परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक पक्ष का द्वितीय पक्ष बताऊंगी, जिसमें हम षाड्गुण्य नीति का अध्ययन करेंगे। षाड्गुण्य नीति किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकने वाली नीति के विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। मनुस्मृति में इसके अंतर्गत 6 गुणों का विवेचन किया गया है: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और संशय। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह भली भांति विचार विमर्श के आधार पर इनमें से परिस्थिति के अनुकूल किसी विकल्प का चयन करे। इसमें अब हम देखते हैं इसका विस्तार से। पहला, संधि। राजा द्वारा तात्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र से मेल कर लेने को मनु ने संधि का नाम दिया है। मनु ने संधि के 2 प्रकार माने हैं: समान कर्मा संधि और असमान कर्मा संधि। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि यदि संधि के माध्यम से भविष्य में किसी प्रकार के लाभ की संभावना हो तो संधि कर लेनी चाहिए। दूसरा, विग्रह। राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। मनुस्मृति में इसके 2 प्रकारों का विवेचन किया गया है: शत्रु पर विजय पाने के लिए शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई विग्रह किया जाए तो यह विग्रह का प्रथम भेद है। दूसरे, राजा द्वारा किसी मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में किया गया विग्रह का द्वितीय भेद कहलाता है। मनु राजा को यह परामर्श देते हैं कि विग्रह की नीति तभी अपनाई जानी चाहिए जबकि राज्य की सभी प्रकृतियां अनुकूल हों। तीसरा, यान। विजय की इच्छा से एवं शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया जाने वाला आक्रमण यान कहलाता है। यदि समर्थ राज्य शत्रु को किसी आपत्ति से ग्रस्त देखकर उस पर आक्रमण करता है तो यह मनु के अनुसार प्रथम यान कहा जाता है। यदि आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो एवं मित्र से सहायता लेकर आक्रमण करे तो इसे मनु ने द्वितीय यान का नाम दिया है। मनु परामर्श देते हैं कि राज्य द्वारा यान का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि उसकी सेना बलवान हो, वह शत्रु पक्ष दुर्बल परिस्थिति में हो। चौथा, आसन। राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। मनु द्वारा आसन के 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है: सेना या कोष के क्षीण हो जाने की दशा में राज्य द्वारा उपेक्षा धारण करना प्रथम आसन है। मित्र के अनुरोध पर युद्ध से उपेक्षा धारण करना मनु के मत में द्वितीय आसन है। मनु ने आसन को राजा के लिए इसलिए उपयोगी माना है कि इसका आश्रय लेकर वह शत्रु को शांत रख सकता है। वह उस समय में स्वयं पुनः अपने बल को संगठित कर सकता है। पांचवा, द्वैधी भाव। इस गुण की व्याख्या करते हुए मनु ने कहा है कि जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है तो यह नीति द्वैधी भाव कहलाती है। सेना का कुछ भाग शत्रु से रक्षा हेतु सेनापति के अधीन करना प्रथम द्वैध एवं सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना द्वितीय द्वैध कहलाता है। द्वैधी भाव की व्याख्या कौटिल्य ने मनु से मित्र भिन्न रूप में की है। कौटिल्य के अनुसार द्वैधी भाव एक दोहरी नीति है। कौटिल्य के मत में किसी राजा द्वारा संधि एवं विग्रह को एक साथ काम में लेना द्वैधी भाव है। द्वैधी भाव के प्रयोग के संदर्भ में मनु का शासक को परामर्श है कि यदि वे शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो अपनी सेना को 2 भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का काम करे और बाकी सेना के साथ राजा सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों आदि की सहायता से शक्ति का संचय करे। छठा है संशय। आपत्ति काल में आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे बलवान राजा से शरण प्राप्त करना संशय कहा गया है। मनु का मत है कि यदि द्वैधी भाव के माध्यम से भी राजा आत्मरक्षा करने में समर्थ न हो सके तो संशय का सहारा लेना चाहिए। इन षाड्गुण्य नीति के अलावा मनु ने नीति के 4 उपाय भी बताए हैं। परराष्ट्र संबंधों को संचालित करते समय के लिए 4 उपाय बताए हैं। उनका प्रयोग परिस्थिति अनुसार किया जाना चाहिए। दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने के लिए समस्त भारतीय ग्रंथ उपायों का वर्णन करते हैं। मनुस्मृति में 4 उपाय हैं: साम, दाम, दंड, भेद। मनु के अनुसार विजिगीषु राजा को मंडल की विभिन्न प्रकृतियों के प्रति
4 उपायों से व्यवहार करना चाहिए। पहला है साम। साम का अर्थ है कि विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन एवं विशेष आदर करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा दान। प्रतिपक्ष को धन व संपत्ति देकर अपने पक्ष के अनुकूल बनाने का उपाय दान कहलाता है। दंड। दंड से अभिप्राय है कि शत्रु को बल प्रयोग द्वारा अपने अनुकूल हो जाने के लिए बाध्य कर दिया जाए। भेद। शत्रु की शक्ति को क्षीण कर देने के मंतव्य से शत्रु पक्ष व उसकी प्रकृतियों, उसके मित्रों, सहायकों आदि के मध्य फूट डालकर उनमें मतभेद उत्पन्न कर देने का को भेद का नाम दिया गया है। ये हुआ मनु द्वारा परराष्ट्र संबंधों को संचालित करने के सैद्धांतिक पक्ष का विवरण। कल की कक्षा में हम मनु द्वारा बताए गए परराष्ट्र नीति के व्यावहारिक रूप में राजनय, दूत व्यवस्था और युद्ध के प्रति दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।